वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में कक्षा 10 गणित के हम 3.2 को यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो है कि आपको 3-4 मतलब समीकरण दिया है, उसको आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा वहां पर हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहला सवाल है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे ताकि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा सवाल है वह है कि x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है। इसको आप तुरंत समीकरण नंबर 1 मान लेना। और दूसरा जो सवाल लिखा है कि x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है, 4, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लेना। इसमें कह रखा है कि आपको इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा मतलब हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 से आपको क्या करना है कि किसी भी चर पद का आपको मान निकाल लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का, चाहे समीकरण 1 से चाहे 2 से। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। जब इतना आप लिखने के बाद समीकरण 1 से लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस वाई, आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लोगे। तो जब इसे समीकरण नंबर 3 मान लोगे तो आपको क्या करना है कि आपको इसी x का मान आपको समीकरण नंबर 2 में ले जाकर रखना है। यदि आपने इसी x का मान समीकरण नंबर फिर 1 में ले जाकर रखेंगे तो आपका वहां पर तुरंत सवाल गलत हो सकता है। इसीलिए जिसको आप यहाँ जिस समीकरण का आप यहाँ मान निकाले रहेंगे, उसके दूसरे समीकरण में आपको मान ले जाकर रखना है, नहीं तो आपका सवाल वहां पर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो जब आपने यहाँ लिख दिया इतना कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो इसी x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे, मतलब कि x के स्थान पर अब आप क्या लिखोगे, 14 माइनस वाई। तो यहाँ लिखोगे x के स्थान पर 14 माइनस वाई और बराबर कितना लगा है, 4 के। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों माइनस में है, मतलब ये जुड़ जाएगा परंतु माइनस में आएगा। तो यहाँ देखिए -2y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखिए इधर 14 प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2i माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 14। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे कि 2i, अब इस 14 में से आप 4 घटा देंगे तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए, अब देखिए y के गुणांक में यहाँ -2 है, तो बटे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा तो 10 बटे -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर -10 बटे -2। तो माइनस से माइनस कट गया और 5 दूना कितना होता है, 10, मतलब 2 पंचे 10। y का मान हमें कितना मिल गया, 5। अब इसी y का मान आप चाहे समीकरण 1 2 3 चाहे जिसमें रख दीजिए, वहां से तुरंत आपको क्या होगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम y का मान क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब आप इतना लिख देंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब इसका ये मतलब हुआ कि आपको y के स्थान पर क्या रखना है, 5 रखना है। तो यहाँ देखिए, अब y के स्थान पर 5 रखेंगे, मतलब 14 माइनस 5। तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। मतलब आपको देखिए, यहाँ से x का भी मान प्राप्त हो गया और y का भी मान प्राप्त हो गया। अब आप लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर कितना आया है, 9, और y बराबर कितना आया है हमारा, 5। तो जब आप इतना इसे एक आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे, मतलब कि हाईलाइट करके आप लिख देंगे, तो एग्जामिनर की नज़र सिर्फ इस पे जाएगी और आपको वहां से पूरा फुल मार्क्स, यदि ये आता है क्वेश्चन, तो आपको वहां से पूरा आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप छोटी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने x और y का मान निकाला, तो आपको पता नहीं कि x का मान या y का मान सही है कि गलत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक समीकरण को आपको उठाना है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने समीकरण नंबर 1 को लिखा, x प्लस वाई बराबर 14। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो x y का मान आया है, यदि हम उसे जोड़ेंगे तो यदि हमारा वो 14 के बराबर आ गया, तभी आपका जान लीजिए कि x और y का मान सही है। मतलब कि आपका दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो आपका x और y का मान यहाँ पर गलत आया है। तो
तो x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 5 बराबर 14। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि 9 5 कितना होता है 14 बराबर 14। तो देखिए हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया कि हमारा x और y का मान गलत आया है सही। तो हमारा x और y का मान देखिए यहाँ से एकदम सही आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रतिस्थापन विधि नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, वहाँ पर मेरा वीडियो वहाँ पर पड़ा है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का। मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पर क्लियर किया है ताकि आपको एक ही बार में वहाँ पर समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पहला सवाल बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दूसरा सवाल को आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि दूसरा सवाल देखिए बटे में लिखा है ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो, और जितना सवाल बचेगा उसको आप खुद करेंगे। मैं 2 सवाल बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको और सवाल हल करना है। तो देखिए हमने पहला यहाँ पर बता दिया। अब दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है कि यस और टी लिखा है। कितना लिखा है, दूसरा सवाल कितना लिखा है, यस टी, यस माइनस टी लिखा है बराबर 3 लिखा है। यहाँ पर आपको यस और टी का मान याद करना है, इसे आप समीकरण 1 मानोगे। और दूसरा क्या लिखा है कि यस बटे, इसको यस यस है ये, नहीं तो आप 5 समझ जाओ, यस बटे 3 प्लस यहाँ पर टी लिखा है और बटे में क्या लिखा है 2 लिखा है बराबर 6 लिखा है। तो देखिए अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यहाँ पर बटे में लिखा है तो इसको हम कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मानोगे। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें आप देखिए कि हर इसका बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। जब इसका आप हर बराबर कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा लगाने में। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ देखिए जब आपने इतना लिख दिया कि समीकरण नंबर 2 से, अब आप इसका हर बराबर करने के लिए जो हमारा नियम होता है क्या होता है कि इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका आपस में गुणा करते हैं, यही हमारा नियम होता है। तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ यस, यहाँ क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 6 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अब पूरे के बटे में कितना है 6 है, तो बटे के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका। तो इसका क्या मतलब है कि 2s प्लस 3t प्लस 3t बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अब आप समीकरण 1 से क्या करिए, चाहे यस और चाहे टी का आप मान यहाँ निकाल लीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से, अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से, जब आप इतना लिख देंगे समीकरण 1 से, तो आप क्या करेंगे कि देखिए हम टी को उधर लेके चले जाते हैं, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 + t, 3 + t हो जाएगा कि नहीं। आप इसे क्या करिए समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। आप चाहे जितना समीकरण मानिए, बस आपका वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो जब आपने इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया, तो अब क्या करेंगे हम इसी 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 यस का मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। मतलब यस बराबर क्या दिया है कि 3 + t, तो इसी 3 + t को हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर यस के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2। अब यहाँ पर बटे में क्या हो, सॉरी यहाँ पर इसके गुणे में क्या होगा 3 + t हो जाएगा, और इसमें क्या लिखा है कि 3t, प्लस का चिन्ह है 3t, और बराबर में क्या लिखा है 36। तो जब देखिए अब इतना लिखा है, तो अब आप लोग क्या करेंगे इसका अंदर गुणा करवा देंगे, तो यहाँ से बराबर का चिन्ह हो जाएगा, इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 2t हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ से ये चर पद है, तो चर पद को हम एक साथ जोड़ेंगे और अचर पद को एक साथ। तो यहाँ चर पद है तो इसको क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा अचर पद कितना है 6 है, अचर पद को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 5t बराबर 6 - 6। अब 36 में से 6 गया तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, वहां से देखिए 36 में से 6 गया तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए टी के गुणे में कितना है 5 है, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 30/5, अब इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, 6×5 = 30, या 5×6 = 30 आप कह लीजिए। तो यहाँ देखिए अब टी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। अब टी का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे 3 4 5 सॉरी 3 2 1 4 चाहे जिसमें रख दीजिए, आपको तुरंत वहां से क्या हो जाएगा यस का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसी टी का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो देखिए यस बराबर कितना है 3 + t, तो टी के स्थान पर जब हम 6 रखेंगे तो हमारा तुरंत वहां से यस का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि टी का मान, यहाँ से लिखेंगे कि टी का मान समीकरण समीकरण नंबर किसमें 4 में रखने पर, 4 में रखने पर टी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अब देखिए जब टी का मान समीकरण 4 में रखोगे तो टी के स्थान पर हम क्या करेंगे 6 रख देंगे। तो इसका मतलब है कि यस बराबर कितना हो जाएगा 3 + 6,
तो यहाँ से यस बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। और आप क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः अतः यस बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 9, और टी बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, 6। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया जितना अभी तक हमने यहाँ पर बताया है। तो अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब देखिए यहाँ से भी आप मान चेक कर सकते हो कि हमारा यस और टी का मान यहाँ पर गलत आया है या सही आया है। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ जो समीकरण नंबर 1 लिखा है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा यस और टी का मान जो आया है वो गलत आया है या सही आया है। तो यस के स्थान पर 9 रख देंगे और टी के स्थान पर 6 बराबर 3। अब देखिए यहाँ से हमें 3 बराबर 3 प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मान आया है यस और टी का, वह मान एकदम मतलब सही आया है। तो यहाँ से आप जब पेपर में जाओगे तो आप जो पीछे रफ करने के लिए मिलता है, तो आप वहां से इसका मान चेक भी कर सकते हो कि हमारा यस और टी का मान सही आया है या गलत आया है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यह हमारा सवाल गलत है। यदि आपको यहाँ पर मतलब कि यस और टी यह दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है, तो आप तुरंत वहां समझ जाइएगा कि हमारा जो सवाल है वह गलत आया है। तो आप तुरंत फिर से चेक कर लेंगे कि हम कहाँ गलत लगाए हैं। तो इसी प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए जो चौथा सवाल है उसमें दशमलव में कुछ दिया है। तो आप क्या करेंगे, उस दशमलव वाले में सब में दोनों समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे, तो उसमें दशमलव हट जाएगा बस, और आसान सवाल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बटे वाला भी मैंने समझा दिया और एक सिंपल वाला भी समझा दिया। इसके बाद जो सवाल बचता है आप उसे अपने मन से खुद से लगाएंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस वहां पर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हम मिटाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप तुरंत रफ कॉपी मेरे साथ लेकर चलिए, तुरंत लगाते चलिए यहाँ पर, ताकि आपका बेसिक और एकदम अच्छे से सवाल समझ में आ जाए, ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना हो यहाँ पर। अब देखिए, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर किस पे, 2 पे यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाया है, और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको एकदम एक ही बार में आसान सा समझ में आ जाए, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो और आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। ताकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जितना सारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण सॉरी, यहाँ पर सवाल नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, कि दे रखा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पहली शर्त यही दे रखा है, आपको 2 समीकरण दे रखा है, उसमें से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे कि जब इसका आप मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इससे इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x + 3। तो आप क्या करेंगे कि वहां जो समीकरण 2 हमें दिया गया है उससे आप x और y का मान निकालेंगे, और ले जाकर जो हमारा समीकरण दिया है कि क्या दिया है कि y बराबर यम x + 3, उसी में x और y का मान लिख देंगे, तो आपका वहां से तुरंत यम का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, सवाल नंबर 2 सबसे पहले समीकरण दिया है कि 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 11 दिया है, तो इसे आप तुरंत समीकरण नंबर 1 मानोगे। और देखिए यहाँ पर दूसरा क्या दिया है कि 2x - 4y बराबर -24। देखिए देखिए, अब इसे समीकरण हल करने के लिए हमारे पास जो होती हैं वो 2-3 विधियां होती हैं। तो एक तो हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि, एक हो गया विलोपन विधि। तो यही दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको पेपर में बहुत ही रेयर केस में आपको दिखाई देगा कि आपको वहां पर शर्त देगा कि आप विलोपन से या प्रतिस्थापन से हल कीजिए। नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट इसी प्रकार देगा कि आप निम्नलिखित समीकरण में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, वहां पर विलोपन विधि लगाएंगे। इससे क्या होगा कि सवाल गलत होने का बहुत ही वहां पर बहुत कम चांस होता है कि आपका सवाल गलत हो वहां पर, और उससे बहुत ही आसान तरीका से वहां पर x और y का मान आ जाता है। यदि अभी तक आप विलोपन विधि नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, वहां पर मैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों का बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है, ताकि आपको एक ही बार में वहां पर समझ में आ जाए। तो चलिए हम फिलहाल अपने सवाल पर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसे हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग अभी विलोपन विधि नहीं देखे हो, तो चलिए इसी सवाल में हम आपको यहाँ पर विलोपन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो विलोपन विधि में कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो हमारा 2 समीकरण दिया है उसमें देखिए जो चर पद लिखा है, मतलब x और y का, किसमें मतलब कि चाहे x का चाहे y का, दोनों समीकरण में मान बराबर दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। मतलब कि यदि हमें इसमें मान लीजिए कि यदि हमें यहाँ पर 2 ना दिया होता, तो हम क्या करते, यदि आपको यहाँ पर 2 ना दिया होता तो आप क्या करते कि समीकरण नंबर 2 में आप जब 2 से गुणा करते तो आपको यहाँ पर 2 बराबर हो जाता, मतलब कि ये 2x हो जाता, ये 2x हो जाता, तो आप तुरंत जोड़ के
कर देते। मान लीजिए कि आपको y वाला बराबर करना है, आपको x वाला बराबर नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे कि y वाला बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें 4 से गुणा करोगे और इसमें 3 से गुणा करोगे तो यह भी 12 हो जाएगा, यह भी 12 हो जाएगा, आपका y वाला बराबर हो जाएगा। आप y वाला काट सकते हो वहां पर, तो कोई जरूरी नहीं कि x वाला ही बराबर करो, आप y वाला भी बराबर कर सकते हो, x वाला भी बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पहले से ही हमें x वाला बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर चिन्ह अल्टरनेट हो जाते हैं। मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, चिन्ह विपरीत लग जाता है। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण समीकरण एक समीकरण एक माइनस समीकरण नंबर दो, समीकरण एक माइनस समीकरण नंबर दो। तो जब इतना आप लिख देंगे कि समीकरण एक और माइनस दो, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर एक को लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। आपको इतना दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको घटाना है। आपने पहले ही यहाँ पर लिख दिया माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए चिन्ह क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि ये वाले चिन्ह से अब आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको इस चिन्ह से मतलब है कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। इतना आप ध्यान में रखोगे, नहीं तो यहाँ इसको घटाने लगो। अब ये जुड़ जाएगा, यहाँ ये घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब इस चिन्ह से मतलब हो गया जो हमने नीचे लगाया। अब उस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और ये देखिए अभी माइनस लगा, तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं। अब ये हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। मतलब y बराबर देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 5 35। मतलब y बराबर देखिए हमें यहाँ से 5। देखिए अभी आप प्रतिस्थापन लगाते तो आपको बहुत लंबा जाता और वहां पर सवाल गलत होने का बहुत ही चांस रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सवाल गलत होने का चांस आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मिलेगा नहीं। देखिए अब y का मान जो है बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर हमने लगा दिया, बहुत ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही देखिए कम लाइन में यहाँ पर उत्तर इसका आ गया। अब क्या करेंगे कि आपको y का मान चाहे समीकरण एक चाहे दो चाहे जिसमें रख दीजिए, आपका तुरंत यहाँ पर x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण दो में रखने पर, सॉरी समीकरण एक में हम रखेंगे, आप दो में भी रख सकते हैं, रख कर चेक कर लेना, उत्तर वही आएगा। एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए जब आप समीकरण एक में रखेंगे तो आपको वहां से क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या लिखा कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मतलब 2x प्लस 3 गुणे 5। देखिए y के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, क्योंकि यहाँ पर y हमारा क्या आया है, 5 आया है, बराबर 11। अब यहाँ देखिए 2x, यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाते चलिएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 11। अब देखिए 15 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे कि आप 11 माइनस 15 इतना कर देंगे। अब हमारा जो देखिए इसका जो उत्तर आएगा हमारा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्योंकि हमारा इसका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, तो यहाँ से देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, -4 हमें प्राप्त हो जाएगा। x बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। देखिए अब आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जो हमने किया, देखिए हम समझा देते हैं फिर से। यहाँ पर हमने क्या किया कि 15 में से 11 को घटा दिया, 11 में से 15 को घटा दिया, तो यहाँ पर बड़े संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और इधर देखिए बट सॉरी गुणे के सॉरी यक्स के गुणांक में कितना लिखा है, 2 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दिया हमने, यक्स का मान -2 आ गया, यक्स का मान कितना आ गया, -2 आ गया। और y का मान हमें देखिए क्या प्राप्त हुआ है, वो 5 प्राप्त हुआ है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि अब आपको यम का वह मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण और दिया है कि y बराबर यम एक्स प्लस 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ लिखेंगे कि यम के मान के लिए, अब यहाँ लिखेंगे यम के मान यम के मान के यम के मान के लिए। अब यहाँ देखिए जब आप लिखेंगे कि यम के मान के लिए, तो हमारा जो समीकरण दिया है क्या लिखा है कि y बराबर यम एक्स प्लस 3। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, y के स्थान पर हम 5 रखेंगे, x के स्थान पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे और +3। अब यहाँ से देखिए 5 बराबर ये -2m हो जाएगा और प्लस ये 3 हो जाएगा। 3 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, मतलब 5 -3 बराबर कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा। इसका मान देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, -2। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार -2m बराबर 2, आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि बट इधर देखिए गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब 2 चाहे माइनस बीच में लगाइए, चाहे नीचे चाहे ऊपर,
उसका वही मतलब रहेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर यम का -1 हो जाएगा उत्तर। अब देखिए यम का जो हमारा उत्तर आ गया है वो -1 आ गया है। यक्स का मान आप नीचे लिख देंगे, अतः यक्स बराबर कितना आया है हमारा -2 और वाई बराबर हमें 5 आया है। आप जब इतना लिख देंगे तो आप यहाँ पर तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एग्जामिनर, मान लीजिए कि इस प्रकार का यदि सवाल आता है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे उसमें कि यक्स और वाई का मान जो आपने समीकरण 1 और 2 से निकाला है, आपको उसी समीकरण में लेकर रख देना है। जो हमारा समीकरण दिया रहेगा, यहाँ यम के स्थान पर कुछ भी दिया रह सकता है, पी क्यू आर, मतलब कि कोई चर पद आपको यहाँ पर दे सकता है और उसका मान पूछ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल 2 तक बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला और दूसरा बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर समझाया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।